आज का विषय है त्रिजटा और जानकी संवाद। मंगल भवन या मंगल हारी गबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग सुंदर कांड के दोहा नंबर 10 की चर्चा करेंगे, जो जानकी त्रिजटा और जानकी संवाद पर ही आधारित है। जब रावण राक्षसियों के साथ सज धज कर अशोक वाटिका में प्रवेश किया, उसी राक्षसियों के बीच में एक राक्षसी थी जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रीति थी और वह विवेकी भी थी। उसी का नाम था त्रिजटा। रावण के आदेशानुसार जब राक्षसी गण माता जानकी को सताने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी, तो त्रिजटा को बहुत दुख हुआ। त्रिजटा उन सब राक्षसियों को अपने पास बुलाकर कही कि मैंने एक सपना देखा है, तुम लोग जाओ माता जानकी जी की सेवा करके अपना अपना कल्याण कर लो, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। सपना क्या था कि एक बंदर लंका में प्रवेश किया है, सारी सेना को मार दिया है, पूरी लंका को जला दिया है और रावण जो है नग्न अवस्था में है, उसके मुंडी छिले हुए हैं, विषो भुजाएं कटी हुई है और गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात जमपुरी को जा रहा है। और विभीषण जी उस लंका के राजा बने हैं और रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है और रामचंद्र जी माता सीता को बुला भेजा है। यह सुनते ही सारी राक्षसियां डर गई और डर के इधर उधर चली गई। जाके माता सीता के पैर पकड़ ली और माफी मांगकर जहता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचर पहुँच। इधर उधर जब सभी राक्षसियां चली गई तो माता सोचने लगी कि एक माह अगर बीत जाएगा तो रावण मुझे मार देगा। तब हाथ जोड़ के त्रिजटा से कह रही है, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। अब यह विरह जो है सहा नहीं जा रहा है। त्रिजटा संग बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी तय मोरी। तजहु देह करी वेग उपाय, दुसह विरह अब सही नहीं जाई। और तू विपत्ति की संगनी है, ये बोल रही है। जो सुख का साथी होता है वह अधिकांश स्वार्थी होता है, लेकिन विपत्ति का जो साथी होता है वह बिल्कुल निस्वार्थ होता है और वह जो अपने साथी के लिए काम करता है वह हमेशा भलाई का ही काम करता है और उसी से अपने दिल की बात कही जा सकती है। माता भी त्रिजटा से अपने दिल की बात कह रही है और शरीर छोड़ने का एक उपाय भी बता रही है। क्या कह रही है कि हे माता, काठ लाकर चिता सजा दो और उसमें आग लगा दो, अपनी प्रीति को सत करो। आनी काठ रचि चिता बनाई, मातु अनन पुली देहु लगाई। सत्य करई मरम प्रीत सियानी, सुनु को श्रवण सूल संबानी। इस प्रकार की सूल भरी वाणी को माता सीता के मुंह से सुनकर त्रिजटा को बड़ा दुख हुआ तो त्रिजटा जाकर माता के चरणों में पड़ गई और पढ़ के समझाई। क्या समझाई कि हे प्रभु के सुजस जस और बल का प्रताप का ही कहानी माता को सुनाई और सुनाने के बाद में सोची और बोल रही भी है कि हे माता, तुम जो बोल रही हो सब सत्य है, लेकिन रात का समय है, अग्नि नहीं मिलेगा। फिर त्रिजटा सोची कि इस तरह का अगर सुना दिए हैं तो माता अगर अकेले रहेगी तो इसको रामचंद्र जी के गुण समूहों को याद करते हुए उनका दुख कम हो जाएगा और वह घर को चली गई। जब चली गई तो माता सोच रही है अब त्रिजटा भी चली गई, अग्नि कहाँ से मिलेगी, मेरी पीड़ा कैसे मिटेगी। अब यह सोच रही है कैसे क्या करूं, कैसे करूं, यह सोच ही रही है। लेकिन जब आदमी विपत्ति में घिर जाता है तो विधाता को दोष देता है। माता भी विधाता को कह रही है कि चंद्रमा भी मुझे हतभागिनी जानकर शीतलता तो बरसा रहा है लेकिन अग्नि नहीं बरसा रहा है। आकाश में तारे अग्नि के समान दिख रहे हैं लेकिन एक भी अग्नि नीचे नहीं आ रही है जिससे मेरा काम हो जाए। फिर अशोक वृक्ष से कह रही है, हे अशोक वृक्ष, तेरे नए नए पत्ते मेरा विरह की अग्नि की पीड़ा को बड़ी सीमा के पार ले जाना चाहते हैं और सीमा के पार कोई भी चीज चला जाता है उसका परिणाम बड़ा दुखदायी और कष्टदायी होता है। इसलिए मेरे विरह को सीमा के पार न ले जाने दो, उसके पहले ही मेरे शोक को हर लो और अपना नाम सत्य करो। हनुमान जी पेड़ के पीछे बैठे हुए ये सब देख रहे हैं, वार्तालाप सुन रहे हैं और प्रतीक अनुकूल समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब इंसान को अनुकूल समय आवे तभी कोई काम के लिए करना चाहिए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि कब
अनुकूल समय आएगा कि मैं माता जानकी से मिलूंगा, वार्तालाप करूंगा, उनकी पीड़ा को हरूंगा और मुद्रिका उन्हें दूंगा। यही सोच कर विचार कर रहे हैं। आगे की कथा में रावण, हनुमान और जानकी संवाद पर चर्चा होगी। मैं आप लोगों के मंगल कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम, राम जय जय राम। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।